आखिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार हमें था। अब हम नहीं बोल रहे, पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो बोल रहा है कि मोदी ने फुल फाइनल करने का प्लान कर लिया है पाकिस्तान का, और टू फ्रंट वॉर किसी वक्त भी हो सकती है। इस बार भारत वेट नहीं करेगा कि पाकिस्तान कब हमारे ऊपर अटैक करेगा या कोई टेररिस्ट कोई यहां पर मिस एडवेंचर करेगा और मोदी जी रिप्लाई करेंगे। पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा नाइटमेयर का सिचुएशन है, और पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर अभी अभी उसने ये शॉकिंग एडमिशन दिया है कि उसकी कंट्री टू फ्रंट वॉर का थ्रेट झेल रही है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी सैनिक अफगान बलों के कब्जे में हैं। कोई बंदूक नीचे डाल चुका है तो कोई हाथ जोड़कर कान पकड़कर खड़ा है। और भारत को उन्होंने कहा कि भाई आप लोगों ने ये जो इल्जाम तराशी शुरू की हुई है, जरा सी बात के ऊपर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो कहते हैं आपने कभी शवाहिद तो दिए नहीं है, सबूत तो दिए नहीं है, और भारतीय जो रूलिंग पार्टी है उसको सारे फायदे पहुंचा रही है इंडिया की फौज। दिस इज फील्ड मार्शल की स्टेटमेंट है। और इंडिया को उन्होंने कहा जी आप बहुत बड़ी ताकत हैं, आप तो बहुत बड़ा मुल्क है, आपके पास तो बड़े नंबर हैं, लेकिन दुनिया में जो इज्जत है, ये जो रिसेंट अफगानिस्तान पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई 4 दिन की, इसमें इज्जत हमें मिली है, फौज आपके पास ज्यादा है। दुनिया के जितने भी अमेरिका के जो आईटी रिलेटेड कंपनीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसके जितने भी टॉप जो सीईओज हैं, वो सब इंडियंस हैं। टू फ्रंट वॉर नहीं है मिस्टर पाकिस्तान, 4 फ्रंट वॉर होगा आपके साथ। 4 फ्रंट आपने प्लान किया था भारत के खिलाफ, 2 फ्रंट, और मोदी जी ने बोला था मैं उसी भाषा में जवाब देता हूं, हमने भी 4 फ्रंट खोल दिए हैं। और अब मैं एक और आपके पास एक बड़ी मजेदार चीज रखने वाला हूं, सोच के बता रहा हूं। मुझे जब से हमारे रॉ के नए चीफ पराग जैन, वो भी जैन भाई हैं, जब से वो आए हैं तब से आप देखिए अपनी कंट्री के आसपास क्या कुछ हो रहा है। अफगानिस्तान हमारे दोस्त बन गए, जिसे पाकिस्तान हमारे खिलाफ यूज़ करना चाहता था। बांग्लादेश में चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं, म्यांमार में चीज़ें कंट्रोल में हैं, नेपाल में चीज़ें कंट्रोल में हैं, श्रीलंका में, मालदीव्स में, मॉरिशस में। देखिए कुछ तो है जैन साहब में कि भाई सब जगह चंगा पला है। सो ये चीज जो है, ये नौजवानों के अंदर भी एक एहसास पैदा हुआ है ऑल दैट कि जी पाकिस्तान की फौज जो है वो मजबूत है। सो दिस इज समथिंग दैट इज देयर। सो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा क्लियरली सामने आया है, और वो कह रहे हैं कि जी हम क्रेडिबल डिटेरेंस पे यकीन रखते हैं। क्रेडिबल डिटेरेंस, मिनिमम क्रेडिबल डिटेरेंस की बात होती है, लेकिन इन्होंने वर्ड मिनिमम निकाल के क्रेडिबल डिटेरेंस, पाकिस्तान का दफाई नजरिया ये है। और वो कह रहे हैं कि जनाब अगर इंडिया ने दोबारा हम पे हमला किया तो हम इंडिया की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे बहुत सख्त जवाब देंगे। दिस इज व्हाट फील्ड मार्शल आसिम मुनीस ने ये कहा है आज। तो ये भारत को जो, जैसे मैंने कहा ना, ज्योग्राफिकल स्पेस का फायदा है, ये तस्वर हम ख़त्म कर देंगे कि मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, तेलंगाना, साउथ ऑफ इंडिया, यू नेम इट, इंडिया के जो आखिरी जजीरे हैं जो श्रीलंका के करीब लगते हैं वो भी हिट होंगे। और मुझे वैसे मेरी असेसमेंट ये है, आई मे बी रॉन्ग, आई एम नॉट अ मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, अगर इंडिया और पाकिस्तान की अब नेक्स्ट जंग हुई कोई, जो मैं आपको व्हाट आई कैन टेल यू, पाकिस्तान इंडिया के जजीरों पे जैसे लक्षद्वीप, इस तरह के बहुत सारे और जगह हैं, ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे हमला करेगा। ठीक है जी, पाकिस्तान कैन अटैक लक्षद्वीप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मोदी। एक समय था जब पाकिस्तान ने 2 फ्रंट वॉर करी अमेरिका के साथ मिलकर, बट आज मोदी जी ने भी 3 फ्रंट और 4 फ्रंट वॉर खोल दी। हाँ, हम अब अफ़गानिस्तान के साथ हैं। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से लड़ रहा है, इसी बीच मोदी साहब ने कहा है कि हम अफ़गानिस्तान का साथ देंगे ऑन मीडिया। तो अब पाकिस्तान को एक नहीं बल्कि 2 मुल्कों का सामना करना पड़ेगा, और इस बार अगर पाकिस्तान टकराया तो इस बार या तो देश नक्शे से मिट जाएगा या तो पाकिस्तान का
वज़ीर और वज़ीर आज़म दोनों ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के जो है वो अब भारत के विजिट पर गए थे, तो यकीनन भारत ने उनको कुछ कान में कह दिया है, भारत ने कुछ भर दिया है, जिससे कि वो पाकिस्तान के साथ रिश्ते मजीद खराब करने के ऊपर जो है वो तैयार हुए हुए हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत अपनी जंग अफगानिस्तान की तरफ से लड़ रहा हो। खैर, इस किस्म की बातें तो कई लोग कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन असल बात ये है कि चाहे भारत ने कान भरे हों, चाहे भारत ने कान ना भरे हों, लेकिन बात सारी ये कि आपने खुद अफगानिस्तान के साथ क्या किया, ये बात आपको भी समझनी होगी। अगर आपने अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज को, जो कि कई बार उनकी गवर्नमेंट कह भी चुकी है कि जी इस तरह से मत निकालिए, हम यहाँ पर संभाल नहीं पाएंगे, आपके यहाँ वो बरसों से रहते हैं और यहाँ से लोग जाना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपने कई लोगों को यहाँ से जबरदस्ती जो है अफगानिस्तान भेजा और अब मजीद को भेजने की तैयारी की जा रही है। तो इसको देखते हुए यकीनन अब ये कहा जा सकता है कि जो कुछ कर रहे हैं हम अपने पांव पे कुल्हाड़ा खुद मार रहे हैं, कोई दूसरा भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो पाकिस्तान की इस वक्त की हालत की जिम्मेदारी ले ले कि जी हमारी वजह से या किसी की वजह से ऐसा हो गया, बल्कि ये सब कुछ हमने खुद किया है और अब हम खुद ही जो है वो भुगत भी रहे हैं। लेकिन बात सारी ये कि कब अकल आएगी और पाकिस्तान के जो अथॉरिटीज है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, आखिर वो इस बात को कब समझेगी कि आप लोग गलत कर रहे हैं और इस तरह से लड़ाई झगड़ा बढ़ा के फायदा कोई होने वाला नहीं है। मगर साथ ही साथ अगर हम आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है कि जो पॉवर्टी लाइन जिससे हम यानी 45% नीचे थे, यानी कि कहा जाता था कि पाकिस्तान में 45% लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, अब वो लाइन बढ़कर जो है 50% हो गई है। यानी जो कंप्लीट पिक्चर है वो मैंने आपके सामने रख दी कि पाकिस्तान 2 फ्रंट नहीं 4 फ्रंट वॉर पे घिरा हुआ है, वो अपने आप को नहीं संभाल सकता और पाकिस्तान कोलैप्स करेगा ही करेगा। और जिस दिन पाकिस्तान कोलैप्स करेगा, अफगानिस्तान पश्तून एरिया ले जाएगा, हमारा पीओके हमारे पास, इवन की ईरान, वो जो बलोचिस्तान का कुछ एरिया जो ईरान को बिलोंग करता है वो भी ले जाएंगे। क्योंकि ब्रिटिशर्स जब छोड़कर गए वो जानबूझकर ऐसे डिविजन करके गए हैं कि आपस में सारे लड़ते रहे 1000 साल के लिए। और पाकिस्तान अपनी 1000 किलोमीटर की जो कोस्ट लाइन है या अपने बॉर्डर्स हैं उसे डिफेंड नहीं कर पाएगा। यही चीज़ है जिसके लिए बोल रहा हूँ। आसिफ मुनीर को मालूम है कि ये आने वाला है, उसने इमरजेंसी मीटिंग करी है अभी, उधर से पसीने आ रहे हैं इनके डिफेंस मिनिस्टर को, बिकॉज दे नो एनी मोमेंट ऑफ वॉर कैन स्टार्ट। और ये जो डिफरेंस है पाकिस्तान की आर्मी का भारत के साथ आपके सामने है, उनकी पैंटें उतार के टांग दी उन्होंने तालिबानों ने। और नेवी, हमारा मुकाबला ही नहीं नेवी का, वी आर रियली द 3rd और 4th मोस्ट लीथल नेवी इन द होल वर्ल्ड। और एयरफोर्स का तो पता ही आपको, हमने जो कुछ उनका हाल किया है, और भाई हाल क्या करना था, 6-0 तो हमने ऑलरेडी उनके साथ कर लिया, 6 युद्ध किए थे, 6 के 6 हार गए, 12-0 क्रिकेट के मैच जितने करे सारे हार गए। बल्कि ये जीरो कंट्री हर चीज में जीरो ही है। अफगानिस्तान इस वक्त बहुत सख्त नाराज है पाकिस्तान से। अफगानिस्तान के रिश्ते जो हैं शायद कभी भी इतने खराब नहीं हुए थे जो आजकल जितने खराब चल रहे हैं, और उसको देखकर लग ये रहा है कि टेंशन और मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि जाहिर अगर आप एम्बेसीज भी बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा, उससे टेंशन मजीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि लड़ाई झगड़े को, टेंशन को और जो एक दूसरे के साथ नाराजगी है उसको कम करना चाहिए, ना कि बढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सब कुछ बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है, कम होता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कैसे अभी पाकिस्तानी मीडिया फड़फड़ा रही है। क्योंकि अभी जो पाकिस्तानी मीडिया वो क्यों फड़फड़ाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने जिन सांप को उन्होंने पाला था उन सांप आज पाकिस्तान के ही पीछे ले रही है। क्योंकि पाकिस्तान ये समझते थे कि कश्मीर को आज़ाद करने के लिए और भी जितने भी कश्मीर के जो अंश है उनको दखल करने के लिए पाकिस्तान कितना मेहनत किया था। वो जो तालिबान जो है, पाकिस्तान के जो तालिबान है, उस तालिबान का सपोर्ट लेंगे और वही होने वाला था। लेकिन हमारे जो विदेश मंत्री था वो गेम ही पलट दिया। अभी के टाइम क्या हो रही है कि जो हमारे जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गया और पाकिस्तान के कितने सेना को तो पकड़ के रख ही दिया। तो ऐसे ही है हमारे विदेश मंत्री और हमारे जो अमित शाह मोदी जी है, वो इतना गेम कर रही है, मतलब पाकिस्तान का पिछवाड़ा ले रही है।
क्योंकि पाकिस्तान का एक ही हथियार था, वो था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान की जो तालिबान है वही थे। ऐसे तो तालिबान तो आतंकवादी है, लेकिन भारत के खिलाफ नहीं है। वो जो कश्मीर एक टाइम था, जो कश्मीर के आज़ाद के लिए उनके पास गया था, लेकिन वो तालिबान कह ही दिया हमें कश्मीर से कोई लेना देना नहीं, वो कश्मीर हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का ही रहेगा। तो ऐसे ही कुछ गेम चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको डिबेट अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल के अंदर मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।